everyone, this is me Niharika. Welcome back to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सभी बहुत अच्छे से होंगे. So before we start the reading, मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आप मेरी रीडिंग्स को लाइक कर रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. एज यू ऑल नो, ये चैनल काफी नया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरी नेक्स्ट रीडिंग्स के. ऑलराइट, तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम देखेंगे कि आपके आने वाला नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का कैसा रहेगा. सो ये जो रीडिंग होगी वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी. इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. ऑलराइट, सो कभी कभी क्या होता है ना कि हर मैसेजेस हमारे लिए नहीं बने होते हैं. कलेक्टिव रीडिंग्स का मतलब है सोशल मीडिया पे इतने लोग मैसेजेस देखते हैं, इतने लोग रीडिंग्स देखते हैं, राइट. तो सब मैसेजेस तो आपके लिए नहीं बने होंगे, है ना. और अगर आपके लिए नहीं बने हैं तो किसी और के लिए बने होंगे. और अगर आपकी सिचुएशन के साथ वो रेजोनेट नहीं कर पा रहा है तो आप उसे लीव कर दीजिए. आप फोर्स मत कीजिए, अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए या अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा उस वीडियो को डिसलाइक करके ना उतारें. ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो हो सकता है कि वो आपके साथ रेजोनेट ही नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, एक मैसेज ऐसा आता है कि जिसमें हम कोई मतलब मैसेज ऐसा है कि जहां पे शादी होने वाली है, लाइक किसी की कमिंग शादी होने वाली है और कोई बंदा जो है वो उस रीडिंग को एज अ मैरिड लाइफ देख रहा है, वो ऑलरेडी मैरिड है और वो देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा ना. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो डिसलाइक कर देगा. सो प्लीज मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको रीडिंग्स पसंद नहीं आती हैं तो आप दूसरे टैरो रीडर्स को देख लीजिए, वो हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर जाए. ऑलराइट, एंड आज जो मैं रीडिंग करूंगी मैं फिर से दोहरा देती हूँ. जो टॉपिक होगा वो होगा आपके आने वाली आपके नेक्स्ट चैप्टर आपकी आने वाली लाइफ में कैसा होगा. नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, क्या चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, क्या अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी, कौन सी गुड न्यूज आएंगी, कौन सा स्ट्रगल आपने जो अभी तक फेस किया है वो रिमूव होके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले प्रे करेंगे गॉड से और यूनिवर्स से हम प्रे करेंगे कि ये रीडिंग जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो. और अगर नहीं होगी तो मैं अपने दिल से और अपने दिमाग में इसे फिट करने की कोशिश या नहीं करूंगा और नहीं करूंगी. ठीक है, तो फोर्सफुली किसी चीज को फिट करने की कोशिश ना करें, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है. और बाकी लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, तो हम सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके आने वाला जो लाइफ का न्यू चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो कैसा होने वाला है. ऑलराइट, आई होप गाइस आपको मेरी जो रीडिंग्स हैं उसका उसका किस तरीके से मैं मैसेजेस देती हूँ वो आपको पता होगा. मुझे जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं, बाय द बुक भी मैं चलती हूँ और जो मैसेजेस मुझे उस सिचुएशन में जो कार्ड्स आते हैं उन कार्ड्स के हिसाब से मैं चलती हूँ. ऑलराइट, द एम्परर, Six of Swords and Six of Cups. तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो है द एम्परर, Six of Swords and Six of Cups. See, तो इन कार्ड से मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि अभी जो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपने कहीं ना कहीं काफी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो पुरानी सिचुएशन थी, जो पुरानी सर्कमस्टेंसेस थे आपके, जो पुराना आपका जो भी मतलब एक लाइफस्टाइल था या फिर जो सिचुएशन थी, उससे आप निकलना चाहते हो.
आप चाहते हो कि आप अब इस पोजीशन पे आओ, आपने डिसाइड कर लिया है कि जो भी पुराने हार्ट ब्रेक्स थे या जो भी आपकी कार्मिक साइकिल्स थी या जो भी आपके इश्यूज थे, उन सब से निकल के आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, और आपने डिसाइड कर लिया, ये आपकी करंट सिचुएशन है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप ये सोच जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, या किसी ने भी आपके साथ चीट किया, या किसी ने भी आपको धोखा दिया, या फिर या आप एक टाइम पे ऐसे थे कि आप सबकी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब आप एम्परर की पोजीशन पे आ चुके हो, और अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं, जिसने जो किया वो उसको गॉड देखेंगे, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपने आगे लाइफ के लिए आगे अच्छा करूंगा या करूंगी। ऑलराइट, और इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जो चीज आपसे छूट गई है, चाहे वो करियर हो, स्टडीज हो, आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया है अपना, पुराने लाइक जो पहले आप जितना टाइम वेस्ट कर चुके हो, अब आप एक मिनट भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। बस आपने जो भी चीज सोची है अपने माइंड में, चाहे वो स्टडीज को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, या आपका कोई पैशन है जिसे आप फॉलो बहुत टाइम से करना चाहते थे, लेकिन कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपने डिसाइड कर लिया है कि नो, अब तो मुझे इस पोजीशन में रहना है, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे अपने जो भी मेरी इच्छाएं हैं उन्हें मुझे पूरा करना है, या मेरे जो जॉब है, जो मैं काफी लोगों से अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपनी सोसाइटी में काफी लोगों की बातों में आके, या काफी लोगों से मैं पीछे छूट चुका हूं, अब मुझे उनको दिखाना है कि व्हाट आई एम। तो आप इस पोजीशन में हो, और अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। राइट, और ये है 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स बेसिकली जो इंप्रेशन है कार्ड का, वो यही होता है कि आपकी जो पीछे की जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, वॉट एवर नेगेटिविटी इन योर लाइफ, आप उसको पीछे छोड़ चुके हो, और अब आपकी करंट सिचुएशन यही है कि आप सबसे प्यार से बात करते हो। जो भी चीजें हुई हैं, जो भी नेगेटिविटी हुई है, उसका इन्फ्लुएंस आप अपनी करंट लाइफ में नहीं आने दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो जिन्होंने भी आपके साथ गलती की है ना, मतलब गलत किया है जिन्होंने भी आपके साथ, उनको आप फॉरगिव कर चुके हो, और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि उसका कर्मा वो देखेगा या देखेगी, मेरा कर्मा यूनिवर्स देख रहे हैं, और उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा, और मैं सबके साथ प्यार स्प्रेड करूंगा। और हो सकता है आपकी लाइफ में आपने ये डिसाइड भी कर लिया, आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि शायद आपने कहीं काफी दिनों से, काफी टाइम से, नॉट दिनों से बट काफी टाइम से आप अपनी लव लाइफ में मतलब कुछ थोड़ा सा अधूरापन, कुछ एम्प्टीनेस फील कर रहे थे। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि नहीं, मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगा या सिंगल रहूंगी और आगे नहीं बढ़ूंगा, या किसी हार्ट ब्रेक से, किसी ब्रेकअप से या डिवोर्स से आप गुजरे हो, इसलिए आपने डिसाइड किया हो कि नहीं। तो वो जो भी पास्ट की चीजें है ना, वो सब आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, अब आप अपनी लाइफ को एक मौका दे रहे हो। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, अपनी लाइफ को आगे मौका दे रहे हो, अपनी लव लाइफ को आगे मौका दे रहे हो, करियर वाइज, लव लाइफ में, सब में आप अपने आप को एक मौका देना चाहते हो। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हो, प्यार स्प्रेड कर रहे हो, और लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो। लोग भी काफी शॉक में है, लाइक कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में गॉसिप तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बातें करते हैं। लोगों को आपका ये जो करंट जो अवतार है, या जो करंट जिस तरीके की आपकी जो पर्सनालिटी बन चुकी है, वो काफी अच्छी, क्योंकि पहले आप काफी आइसोलेटेड हो गए थे और लोगों से बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। तो कुछ चीजों में बदलाव आया है आपके करंट सिचुएशन में, और अब आप लोगों से खुल के बात करते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, और छोटी छोटी चीजों में खुश रहते हो। तो देख लेते हैं हम आपके लाइफ का आने वाला नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। सी एंड ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एंड ऑफ डेक से मुझे लग रहा है कि आपका जो आने वाला नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपकी लाइफ का, जो कि आपकी करंट सिचुएशन है, उसके बाद जो आपका चैप्टर रहेगा, उसमें आप मुझे काफी बैलेंस में नजर आ रहे हो।
देख रहे हो बैलेंस में मतलब जो सिचुएशन जो आपका पास था जिसमें आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए थे और यू सराउंडेड बाय वेरी नेगेटिविटी और बहुत नेगेटिव ऑरा था आपका पहले, प्रेजेंट में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आपका जो एक डिसीजन है कि हाँ मुझे अब एम्परर की तरह रहना है और आप बहुत खुश हो अभी। और एंड ऑफ डेक मुझे ये दिखा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, जिसमें आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और दूसरों के लिए चैरिटी भी कर रहे हो। आप बहुत बैलेंस में, आपको पता है किसको देना है, किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी है। जैसे आप पहले आपकी जो प्रीवियस उसमें जो मतलब पास्ट में आप जैसे थे कि आप सबकी बातों में आ जाते थे, सबको प्लीज करने की कोशिश करते थे। आप सोचते थे कि पता नहीं अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी तो शायद ये नाराज ना हो जाए, राइट। तो अब जो फ्यूचर सेल्फ है आपका, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आप बहुत बैलेंस दिख रहे हो। आप एक लोगों की मदद करने से भी हिचकिचा नहीं रहे हो, अपनी मदद आप प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में दूसरों की मदद कर पाओ। तो ये बैक ऑफ डेक है। अब देख लेते हैं आपका फ्यूचर नेक्स्ट चैप्टर क्या है लाइफ का। तो ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles and 4 of Cups। सो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का वो ये दर्शाता है कि ये जो कार्ड है ना, ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, सारा का सारा आपने फोकस, सारा का सारा आपने कहते हैं ना बिल्कुल आप डेडिकेट हो गए हो किसी काम को लेके, आपने सोच लिया था प्रेजेंट लाइफ में। और अब आपका जो ये नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज को कहते हैं ना कि मूव करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पोजीशन को स्टार्ट किया है आपने बहुत बिगनिंग से और फिर उसके बाद उसका कहते हैं ना कि एक छोटा सा हमने फ्लैट बनाया था और फिर वो बंगलो बन गया। तो उस तरीके की मेहनत नजर आ रही है यहाँ पे, आप काफी मेहनत कर रहे हो, चाहे करियर वाइज हो चाहे रिलेशन वाइज हो, पर किसी ना किसी चीज को आप बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे ये है पेंटिकल्स। आप कभी ना कभी थोड़ा सा मतलब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यही आएगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं या अपने पेंटिकल्स को किस तरीके से यूटिलाइज करूं, या अपने जो भी आपने मतलब अभी तक मेहनत की है अपनी लाइफ में उसका आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो ऐसा हो सकता है कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो जाए। तो बिल्कुल भी ना आपको सैड नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है। बिकॉज क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि रिजल्ट रातों रात आए, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो वो हो सकता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला था और फिर आपने गिव अप कर दिया देन एंड देयर, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डिप्रेस होते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में, बट हाँ आपको डिप्रेस नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है। आप अपने पेंटिकल्स को लेके ये भी सिचुएशन हो सकती है कि शायद आप ये सोच रहे हो कि अब व्हाट नेक्स्ट, आप नेक्स्ट चैप्टर में भी ये सोच रहे हो व्हाट नेक्स्ट, कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। अब मेरे पास इतना सारा पेंटिकल्स है, इतना सारा मेरे पास मनी है, इतना सारा, सपोज मान लीजिए आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं उसके साथ मैरिज करूं या आगे अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं। तो वो भी हो सकता है कि आप उस सोच में हो कि हाँ भाई अब इतना सब कुछ है मेरे पास, तो व्हाट नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा, ठीक है ना, या जाऊंगी। ये है 4 ऑफ कप्स। सो बेसिकली ये कार्ड तो ये शो करता है कि आपको जो ऑफर आ रहा है वो आप देख नहीं रहे हो, आप इधर देख रहे हो, ठीक है ना। इस कार्ड में जो ये लड़का है वो इन कपों को देख रहा है जो फ्रंट में है, जो इसकी तरफ जो आ रहा है वो कप, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा। सो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए जिनको आपको लगे कि नहीं ये अपॉर्चुनिटीज आर नॉट दैट गुड, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होगे जो आपको आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें कि, या थोड़ा सा अलग अवेयर रहें, केयरफुल तो नहीं कहूंगी, अवेयर कहूंगी कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको ट्राई दें, एक बार ट्राई करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता देन
देन इट्स ओके। तो उस चीज पे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, करियर वाइज, जॉब वाइज, आपकी लव लाइफ के बारे में वो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तो उसके लिए भी आपको मतलब गिव अप नहीं, लाइक इग्नोर नहीं करना है कि हाँ ठीक है मैं तो इन्हीं पे फोकस करूंगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेप आगे मूव कर लिया है, इस टाइम पे आपने बहुत सारा मनी इकट्ठा कर लिया है, कमा लिया है, बिल्ड कर लिया है, और अब आप इस पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप इसको अगर एक्सेप्ट करते हो तो हो सकता है आपके साथ और अच्छा हो, राइट? तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं करना है, ऑलराइट? तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ में, आने वाली लाइफ में, और ये हम देख लेते हैं। ये जो 3 कार्ड मैंने निकाले हैं वो मैंने यूनिवर्स के एडवाइस की तरफ से निकाले हैं। मैं अपनी हर रीडिंग में यूनिवर्स की एडवाइस लेती हूँ एंड ऑफ द रीडिंग। तो ये जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, और ये आए हैं द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपकी लाइफ का, तो उसमें आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, बहुत स्ट्रांग होंगी। आप अपनी हाई प्रिस्टेस पोजीशन पे होंगे उस वक्त, या होंगी। जो अगर व्यूअर्स मेरी फीमेल हैं तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा एलिगेंट, और कहते ना कि हिप्नोटाइज हो जाता है किसी को देख के, या कहते ना कि ओह लाइक उसको देखा है, उसका ऑरा कितना क्लीन है, उसका ऑरा कितना बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा सूदिंग है। तो वो चीज दिख रही है और आपको सेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है ना, और जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी, और जो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर की जो आपकी वो है जो सिचुएशन है, उस टाइम पे आप इतना ज्यादा इंट्यूटिव उसमें आ जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि समथिंग इज फिशी, कुछ तो चल रहा है। और कुछ लोग जो आपसे झूठ बोलने का या धोखाधड़ी करने की कोशिश भी करेंगे, तो वो आपसे नहीं कर पाएंगे धोखाधड़ी, या आपको चीट नहीं कर पाएंगे। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी पावर में रहोगे, आप हाई प्रेस्टीज में रहोगे। अगर जो व्यूअर्स मेल हैं, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। तो ये जो अगर मेल देख रहे हैं तो फिर से वही बोलूंगी कि हाई प्रेस्टिस एक इंट्यूटिव, एक होता है ना कि जो अगर आप मैन हैं तो आप अपने सर्कल में, आप अपने ऑफिस में, या अपने बिजनेस जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें आपके पार्टनर्स आपके बारे में बात करेंगे, आपके जो ओनर्स हैं या जो आपकी पार्टीज हैं, जो मतलब जिनके साथ आप डील करते हैं, क्लाइंट्स, वो लोग आपके बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई इसके साथ तो डील करना है, तो भाई कुछ भी गलत डील नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसको पता चल जाएगा। तो उस तरीके की आपकी पावर है, रेपुटेशन आपकी बहुत ही अच्छी होगी। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, आप अपने हाई प्रिस्टेस मोड में आ जाओगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ के। और यहाँ पे कुछ जो ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है वो ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा बाहर मत लेना अपने ऊपर, लेकिन ज्यादा बर्डन मत लेना अपने ऊपर, इतना बर्डन भी मत ले लेना कि आपको फिर थोड़ा सा ना रेस्ट करने की जरूरत है। आप देख रहे हो ये सारी 5 सॉर्ड्स उसने अपने ऊपर ले रखी है, एंड ये 2 भी वो 2 की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। वो यही सोच रहा है कि अब इनको कैसे ले। तो आप जैसे अगर इन 4 चीजों पे, इन 5 चीजों पे आप फोकस कर रहे हो, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि वन थिंग एट अ टाइम, आप एक चीज पे फोकस करो या 2 चीज पे फोकस करो। अगर आप सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज, अपनी मतलब अपनी बॉडी के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ इज वेल्थ, अगर हमारी हेल्थ हमारे साथ है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि एक साथ बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होके, थोड़ा रुक के आप एक काम कंप्लीट कर लो, फिर आप दूसरा काम कंप्लीट करो। एक साथ 4-5 काम एक साथ करोगे तो प्रेशर माइंड पे भी आएगा, बॉडी पे भी आएगा, आप लेथार्जिक फील करोगे। शुरू में तो चलो आप बहुत सारा काम कर लोगे, फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली आप बहुत ज्यादा बर्डन फील करने लगोगे, आपकी बॉडी भी गिव अप करने लगेगी। ऑलराइट, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ वाइज, अपनी मेंटल हेल्थ वाइज, अपनी फिजिकल हेल्थ वाइज और
हर चीज को देख के बैलेंस करके ही आपको काम करना है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, आप बैलेंस पे भी आ रहे हो, ये यहाँ पे, ठीक है। तो तो आप तभी आ पाओगे जब आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखोगे। तो ये आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि ये जो मैन है, इसने ये कोई चीज होल्ड कर रखी है, लाइक वॉन्ड होल्ड कर रखा है। तो इससे दो चीजें मुझे पता चलती है कि थोड़ा सा मतलब आप किसी चीज को लेके एरोगेंट मत हो जाना। मान लीजिए आपने जो अपने पास्ट में जो भी चीजें आप छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हो और आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि जो आप थे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तो उस चीज, लोग आपके बारे में तारीफ कर रहे हो तो थोड़ा सा एरोगेंसी भी आ सकती है। तो उस चीज से थोड़ा सा एरोगेंट मत होना, सबसे लाइट हार्टेड रहना। और बस यहाँ पे मतलब यही चीज शो कर रही है कि हम कभी कभी इतना मतलब, ठीक है सेल्फ प्राउड होना बहुत अच्छी बात है, आप अपने पे प्राउड करो, आप अपनी जर्नी देखो कि कहाँ से कहाँ मैं आ गया हूँ, मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, मैंने क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, दैट इज गुड। बट एरोगेंट या सेल्फ कहते हैं ना, ज्यादा एरोगेंसी दिखाना भी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा प्राउडी बनना भी अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना। और अचीवमेंट्स में बता दूं कि आपकी जो लाइफ में अचीवमेंट्स आएंगे, यही मैंने बताया कि आपने अपने करियर को मतलब इग्नोर कर दिया था। तो जहां पे आप अपने करियर में, अपने पेंटिकल्स में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वहां आपके पेंटिकल्स पे आप अचीव कर रहे हो, कुछ तो बड़ा आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो। आप हो सकता है आप अपने पास्ट में ऐसे हो कि आपने अपने करियर पे बहुत ध्यान दिया हो, अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर दिया हो, या आपने लव लाइफ में इतना ध्यान दिया हो कि आप अपने करियर को इग्नोर कर दिया हो। तो वाइस एंड वर्सा हो सकता है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का, उसमें आप काफी कुछ अचीवमेंट कर रहे हो, काफी कुछ चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं वो आपके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं, लोग प्रेज कर रहे हैं। और लोग इस कंडीशन, लाइक लोग इस सिचुएशन में आपको देख रहे हैं कि ये कितना, जो ये बंदा है, ये बंदी है, ये कितना मतलब बदल गया है। और बदल गया इन द सेंस पॉजिटिव वे में, कि कहा तो ये बहुत जल्दी पैनिक हो जाता था, अब ये कितना बैलेंस में रहता है या रहती है, इसको कितना समझ है अब दुनिया के बारे में, इसको समझदारी आ गई है। तो एक्सक्यूज मी, तो ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं आपके बारे में। और यूनिवर्स से भी मैंने आपके लिए मैसेज ले लिया है। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो गाइस, and if it's resonate, please like my reading and comment on it and share, and please do subscribe and hit a bell button, I'm sorry, press a bell button so that जब भी मैं readings upload करूँ तो वो notified हो आपको। And stay blessed, bye bye.